वोटर्स थे फेक लिस्ट से हटे। बीजेपी की माधवीलता ने पूछा, अब तक बिरयानी खा रहे थे। बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवीलता की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने हैदराबाद की मतदाता सूची में 5.41 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं। जिले में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। लिस्ट में मतदाताओं के नाम हटाने का कारण उनकी मौत होना, निवास बदलना और 2 बार नाम दर्ज होना बताया गया। हालांकि माधवीलता ने इतने दिनों तक इसे मतदाता सूची में बनाए रखने को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा, आज तक नाम क्यों नहीं हटाया गया, अधिकारी क्या कर रहे थे। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में केस में जेल में बंद हैं। अब इस दौरान जेल अथॉरिटी की तरफ से अदालत में बोला गया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे रहते हुए आम खाते हैं। अदालत को सौंपे गए एक विस्तृत बयान में केजरीवाल ने उन्हें अपने डॉक्टर के साथ वीडियो परामर्श की अनुमति देने के विरुद्ध ईडी के प्रत्येक तर्क का खंडन भी कर दिया। बयान में दावा किया गया कि केजरीवाल को सावधानीपूर्वक डॉक्टरी जाँच के अंतर्गत 1 फरवरी से इंसुलिन इंजेक्शन बंद करने की सलाह दे दी गई थी। सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने 3 बार आम और 1 बार आलू पूड़ी खाई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान पर ताज़ा प्रतिबंध लगाए। बहरहाल यह चिंता बढ़ गई कि तेहरान का इजरायल पर अभूतपूर्व हमला मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग को भड़का सकता है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण ऑफिस ने ईरान में 16 लोगों और 2 संस्थाओं को निशाना बनाया है। ये कंपनियां 13 अप्रैल को इजरायल पर हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन के इंजन को बनाती हैं। अमेरिका ने इस्पात उत्पादन में शामिल 5 कंपनियों और ईरानी वाहन निर्माता बहमन समूह की 3 सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध को मंजूरी दी है, जिस पर ईरान की सेना और अन्य समूहों को साजो सामान से समर्थन देने का आरोप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगियों सीपीआई और कांग्रेस की आलोचना की है। कहा कि राज्य में विपक्षी मोर्चे का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कांग्रेस और सीपीआई के पक्ष में वोट न देने का आग्रह किया। वह मुर्शिदाबाद में एक चुनाव प्रचार रैली को संबोधित कर रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। मैंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि गठबंधन का नाम भी मेरे द्वारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में सीपीआई और कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तेल की कीमतें शुक्रवार को 3% से अधिक बढ़ गईं, जब इजरायल ने ईरान पर सेना हमला किया, जिससे मध्य पूर्व में बढ़ती तनाव की चिंता हो गई थी। साथ ही स्पॉट सोने की कीमतें निवेशकों की सुरक्षित स्थानों की ओर फ्लाइट का प्रतीक दिखाते हुए उच्च रिकॉर्ड छू गईं। इजरायल की ईरान पर सीमित सेना हमले के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में शुक्रवार को तेल की कीमतें विशेष रूप से बढ़ गईं, जिससे वैश्विक मानक ब्रेंट और यूएस पश्चिम टेक्सास इंटरमीडिएट ने सार्वजनिक नोटिस अंतर्गत विशेष लाभ प्राप्त किए। चारों सीटों पर हराकर बीजेपी को देंगे करारा जवाब, बागी विधायकों को लेकर फिर छलका सीएम सुक्खू का दर्द। जी हां, बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिके हुए विधायकों को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती। बिके हुए विधायकों को टिकट देने से पहले ना तो साल 2022 का चुनाव लड़े प्रत्याशियों से पूछा गया और न ही कार्यकर्ताओं से कोई राय मशवरा किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस की राज्यसभा की एक सीट चुराई है। हिमाचल देवभूमि है और लोग अब बीजेपी को लोकसभा की चारों सीटों पर करारी हार देकर इसका हिसाब चुकता करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि यह पूछताछ खान की अध्यक्षता में दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले में की गई। अमानतुल्लाह दोपहर 11 बजे यहां ईडी कार्यालय पहुंचे और आधी रात के बाद बाहर निकले। ईडी के सूत्रों ने बताया कि उन्हें 13 घंटे की पूछताछ के बाद घर जाने दिया और अगले सप्ताह फिर पेश होने को कहा गया है। ईडी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पत्रकारों के सामने दावा किया कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए अधिनियम के अनुसार कार्य किया। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने एक वीडियो जारी करते हुए नकुल नाथ को वोट देने की अपील की है। बता दें कि विक्रम आहाके कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे, मगर मतदान के दिन उन्होंने घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया। विक्रम आहाके ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहते हुए हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि छिंदवाड़ा के भविष्य के लिए आप सभी मानवीय नकुल नाथ जी को वोट देकर आशीर्वाद दें। आहाके ने कहा कि मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में गया हूँ घुटन महसूस कर रहा था। अब आगे मेरे साथ क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन अब मैं उस नेता को नहीं छोड़ सकता जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया।
एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता ने एक खास बातचीत में दो टूक कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे फेक ओपिनियन पोल के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया का एक ओपिनियन पोल वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। इसके साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इसी वायरल पोस्ट को प्रदीप गुप्ता ने फेक बताया है। एक खास बातचीत करते हुए प्रदीप